माई सेल्फ प्रोफेसर विकास शुक्ला। आज मैं आपको सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का लेक्चर नंबर 5 पढ़ाने जा रहा हूं और आज हम लोग वांट ऑफ फैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। वांट ऑफ फैक्टर जैसा आप देख रहे हो कि वांट ऑफ फैक्टर लिखा हुआ है, इसको सिंबल स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको वांट ऑफ फैक्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि इस फैक्टर के बारे में सबसे पहले 1880 में एक साइंटिस्ट वांट ऑफ ने सबसे पहले बताया था। उनके ऑनर में, उनके रिस्पेक्ट में इस फैक्टर को वांट ऑफ फैक्टर कहते हैं। अब वांट ऑफ फैक्टर का क्या इंपॉर्टेंस है, इसको हम लोग क्यों पढ़ते हैं? इसका इंपॉर्टेंस यही है कि जब किसी सॉल्यूशन में कोई सब्सटेंस एसोसिएट या डिसोसिएट होता है तो वो किस हद तक एसोसिएट होगा या किस हद तक डिसोसिएट होगा, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। जैसा कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया हुआ है कि NaCl, KCl, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्युमिनियम सल्फेट, अगर इनको एक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो इनका डिसोसिएशन होता है। तो ये ऐसे इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस है जिनका डिसोसिएशन होगा। तो क्या सबका डिसोसिएशन रेट इक्वल होता है क्या? नहीं। किसी का डिसोसिएशन रेट बहुत फास्ट होगा, किसी का उससे स्लो होगा, किसी का उससे स्लो होगा। यानी कि कहने का मतलब है कि सबका एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन अलग अलग होता है, ठीक है ना। इसी तरीके से कुछ इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस जैसे एसिटिक एसिड, जैसे फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड, अगर इनको बेंजीन के प्रेजेंस में रखते हैं, बेंजीन सॉल्वेंट के प्रेजेंस में रखते हैं, तो ऐसी कंडीशन में इनमें एसोसिएशन होता है, ये डाइमर का फॉर्मेशन करते हैं। तो अब ये बताइए कि क्या सभी इलेक्ट्रोलाइट का एसोसिएशन रेट इक्वल होगा क्या? नहीं। किसी का एसोसिएशन फास्ट होगा, किसी का एसोसिएशन उससे स्लो होगा, किसी का उससे भी स्लो होगा। तो यानी कि ये एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो ये देखिए मैंने लिखा हुआ है कि इट इज यूजफुल टू डिटरमाइन क्या एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन, कोई सब्सटेंस किसी सॉल्यूशन में किस हद तक एसोसिएट या किस हद तक डिसोसिएट होता है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। वांट ऑफ फैक्टर से रिलेटेड डिफरेंट फार्मूले हैं और इन सभी फार्मूलों पर क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं, IIT JEE में पूछे गए हैं। आप देखिए ये वांट ऑफ फैक्टर I इक्वल टू, ये मैंने लिखा है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? ऐसे सॉल्यूशन जो आयोनाइज हो जाते हैं, चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट। जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या हो गया? सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्युमिनियम सल्फेट, ये सभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहा हूँ तो कौन से होते हैं? जैसे एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड, कोई भी ऑर्गेनिक एसिड है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होगा डिवाइडेड बाय कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ऑफ द सेम कंसंट्रेशन। यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान देने वाली बात है कि इसका कंसंट्रेशन नॉन इलेक्ट्रोलाइट का वही होना चाहिए जो कि इलेक्ट्रोलाइट का है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट किसको कहते हैं बेटा? जो किसी भी सॉल्वेंट के प्रेजेंस में डिसोसिएट नहीं होता है, आयन का फॉर्मेशन नहीं करता है, जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया, फ्रक्टोज, ये सभी नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस है। तो यहाँ पे पहला फार्मूला फिर से हम लोग देखते हैं, वांट ऑफ फैक्टर I इक्वल टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन एट सेम कंसंट्रेशन। इसका कंसंट्रेशन वही होना चाहिए जो कि इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस का कंसंट्रेशन है, ठीक है ना। फिर सेकंड फार्मूले की बात करते हैं बेटा। तो वांट ऑफ फैक्टर इक्वल टू, आप जानते हो कि मैंने आपको बताया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और एलिवेशन इन ऑस्मोटिक प्रेशर। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होते हैं। तो इनका वांट ऑफ फैक्टर से भी रिलेशन होता है। वांट ऑफ फैक्टर I इक्वल टू डेल्टा TF डिवाइडेड बाय डेल्टा TF नॉट। ये जो डेल्टा TF है विदाउट सब्सक्रिप्ट है, ये किसके लिए है? ये इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस का, हम लोग इसको कह सकते हैं इट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर द इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस। और जो यहाँ पे सबस्क्रिप्ट के साथ है इसको हम लोग कह सकते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस एट सेम कंसंट्रेशन। यही फॉर्मूले का मॉडिफाई है। इसी तरीके से डेल्टा TB डिवाइडेड बाय डेल्टा TB नॉट। डेल्टा TB क्या है बेटा? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर द इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस डिवाइडेड बाय एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर द नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस एट सेम कंसंट्रेशन। फिर इसी तरीके से आप देखो डेल्टा P लिखा है, ये क्या है?
रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर फॉर द इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस डिवाइडेड बाय रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फॉर द नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस एट सेम कंसंट्रेशन। इसी तरीके से पाई डिवाइडेड बाई पाई, यहाँ पे नॉट है, ये पाई क्या है बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर द इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस डिवाइडेड बाई ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर द नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस एट सेम कंसंट्रेशन। तो ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले का मॉडिफाइड फॉर्म है। हम लोग चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से इसको रिलेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि वेयर क्वांटिटी विदाउट सबस्क्रिप्ट रिफर टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। फिर यहाँ पे आप देखोगे ये जो सबस्क्रिप्ट के साथ है, ये क्या है, क्वांटिटी विद सबस्क्रिप्ट, जो सबस्क्रिप्ट है या जिसको नॉट हम लोग बोल सकते हैं, रिफर टू द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए है। फिर से हम लोग देखें बेटा, डेल्टा टी एफ ये क्या कहलाता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर द इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या है बेटा, ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर इलेक्ट्रोलाइट डिवाइडेड बाई एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर द नॉन इलेक्ट्रोलाइट। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर फॉर इलेक्ट्रोलाइट डिवाइडेड बाई relative lowering of vapor pressure for the non-electrolyte. Osmotic pressure for the electrolyte divided by osmotic pressure for non-electrolyte substance at same concentration. इस बात को आप ध्यान रखना, मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये फॉर्मूला नीचे वाला ऊपर वाले फॉर्मूले का ही मॉडिफाइड फॉर्म है, उसी का एक्सटेंशन है। फिर अगर आप देखते हो बेटा, तो वांट ऑफ फैक्टर का एक और फार्मूला हुआ। क्या फार्मूला हुआ, वांट ऑफ फैक्टर आई इक्वल टू ऑब्जर्व और एक्सपेरिमेंटल, EXPT का मतलब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, चारों में से कोई भी हो सकता है, डिवाइडेड बाय नॉर्मल और कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ सेम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगर ऊपर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है तो नीचे भी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा। अगर ऊपर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, डेल्टा टी भी है, तो नीचे भी क्या होगा बेटा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ही होगा। अगर ऊपर डेल्टा पी यानी कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर है, तो नीचे भी डेल्टा पी यानी कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ही होगा। अगर ऊपर ऑस्मोटिक प्रेशर है तो नीचे भी ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। तो कहने का मतलब है कि हम लोग कह सकते हैं कि वांट ऑफ फैक्टर का एक फॉर्मूला ये है, ऑब्जर्व या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय नॉर्मल या कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ सेम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे आप ध्यान रखना, जो ऊपर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लेंगे बेटा वही नीचे रहेगा, या जो नीचे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वही ऊपर रहेगा। फिर मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया हुआ है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मोलर मास से इनवर्सल रिलेशनशिप होता है हमेशा। आप देखो बेटा, यहाँ पे ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो मोलर मास में जो तक क्या हो जाएगा बेटा, जो ऑब्जर्व मोलर मास है, जिसको एब्नॉर्मल मोलर मास भी कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व मोलर मास भी कहते हैं, ये नीचे आ जाएगा। और आप देखो नॉर्मल या कैलकुलेटेड या ट्रू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसका मोलर मास इनवर्स रिलेशनशिप होगा, तो कैलकुलेटेड मोलर मास कहाँ पे आ जाएगा, ऊपर। तो आप देखोगे वांट ऑफ फैक्टर आई इक्वल टू ऑब्जर्व और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय नॉर्मल और कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ सेम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इक्वल टू MC। MC का मतलब क्या हुआ, कैलकुलेटेड मोलर मास या ट्रू मोलर मास या नॉर्मल मोलर मास। इसी तरीके से डिवाइडेड बाय MO का मतलब ऑब्जर्व मोलर मास या एब्नॉर्मल मोलर मास या एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व मोलर मास, ये कह सकते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना, इनमें रिलेशन किसके बेस पर हुआ, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मोलर मास से इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अगर आप देखोगे ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पर है तो ऑब्जर्व मोलर मास कहाँ पे रहेगा बेटा, नीचे रहेगा। अगर कैलकुलेटेड मोलर मास नीचे है तो कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नीचे है तो कैलकुलेटेड मोलर मास कहाँ पे रहेगा बेटा, ऊपर रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो आप मेरे चैनल केम फन को सब्सक्राइब कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट डालिए, ठीक है। ओके, मेरा वीडियो देखते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वांट ऑफ फैक्टर और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बीच में रिलेशन बताऊंगा, जिसको कहा जाता है मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या मॉडिफाइड एक्सप्रेशन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऐसे हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।